61 को। 61 साहब को ले लेते हैं। जी वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ब्रादरान आप सब कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है। सर मैं कहें हम बहुत छोटे हैं आपसे, बस आप मेरा सीधा नाम लीजिए। मेरा नाम आदिल अहमद सिद्दीकी है, आप आदिल ले सकते हैं। जी आदिल भाई। ये जी ये बुद्धिस्ट मॉन्क साहब पीछे कमेंट्स में बैठे हुए थे, हमसे कह रहे थे कि सामने आओगे तो क्या सर तन से जुदा करोगे। ये साहब अपना इतिहास भूल गए। अभी बर्मा में इन लोगों ने कितना नंगा नाच नाचा है और इस तरह से बदतमीजियां की हैं औरतों के साथ में, और आतंक ढा के रखा हुआ है, और ये दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। जबकि हम लोग इतना अमन पसंद इस्लाम जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया, अब ये सामने इनको ले ही लीजिए तो जरा इनसे बात कर लें। ले लें जी जुल्फिकार भाई, बिल्कुल, ले लें। बुद्धिस्ट जी साहब को ले लेते हैं। जी और भाई भाई कैसे हो? मॉन्क साहब बताएं। जी आप मतलब जैसे बोल बुद्धिस्ट रहे थे ना, मॉन्क साहब। धमकी टाइप का लग रहा था। आप जैसे बोल रहे थे धमकी जी टाइप भाई, का लग रहा था, इसलिए पूछा। हाँ, नहीं आपको धमकी इसलिए लगती है क्योंकि आप लोग धमकी देने का काम करते हैं, और सामने वाला जब बाइज्जत बात कर रहा होता तो आपको धमकी लगती है, क्योंकि फितरतन आप लोग इसी चीज से पले बड़े हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, वो इस तरह से नहीं बात करते हैं। सर तन से जुदा ये क्या होता है? कहाँ इस्लाम में सर तन से जुदा किया, बताएं जरा से आप मुझे। अच्छा वो और सब हम आपका छोड़ो, इतिहास मतलब मैं खोलते हैं अभी। जी जी बोले बोले। नहीं, मतलब मैं कुछ इंसिडेंट वगैरह देखा था, इसीलिए मतलब ऐसा पूछ रहा था कि आप सामने आओ, मैं देख लूंगा। ऐसा कुछ आपने टाइप किया था, मतलब कैसा लग रहा मैंने था ये वो नहीं कहा कुछ करो। सामने आने से मुराद मेरा ये था कि जब आप जिस तरह से हम आपको कई दिन से सुन रहे हैं, लगातार आप आते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, आपको जवाबात भी हाँ दिए जाते हैं, लेकिन हाँ लेकिन कभी आपके साथ में ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया कि जिससे आपको ऐसा लगे कि आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़े। आप जरा सी बात पे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब तो आप मोटिवेट रहें, नहीं सीखने वो तो सिखाने आए हैं हम लोग, सब लोग। नहीं, हाँ, जी जी वो तो कंटिन्यू बात नहीं। बोलो। आप तो अच्छे आदमी, हाँ। पर जैसे कुछ आदमी होते हैं, जब मोहम्मद अली नाम का कोई एक आईडी में आता है, वो सबको मारने वारने का धमकी देता है। मतलब एक तो जानते होगे ना आप उनको, सब स्ट्रीम में आता है वो तो, एक आदमी। तो मैं भी तो बता रहा हूँ कि चतुर्वेदी भी तो कह रहा था कि गाय को कोई काटेगा तो मैं काट के फेंक दूंगा, और इसी तरीके से तमाम एक्स मुस्लिम है जो रोज धमकी दे रहे हैं, हाँ रोज का रोज हम न्यूज पे भी देख रहे हैं, अलल ऐलान चिल्ला रहे हैं कि जहां पर भी मुसलमान मिले इनको पाकिस्तान भगाओ या इनको मार दो, नमाजें नहीं पढ़ने दे रहे हैं, 5-5 लाख का जुर्माना लगाए दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में? आप इस पर तो कभी नहीं बोले कि ये नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ में। आप किसी एक व्यक्ति की, किसी एक शख्स की बात को लेकर के आप इस तरह से बात करेंगे तो ये तो गलत बात है ना। आप अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बात करें। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। हाँ हाँ तो वाई नॉट यू मतलब वेलकम। आपने, हाँ तो मतलब आपने जो मेन टॉपिक पर कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए, हाँ इसे लेट से कि मान लेते हैं, तो अल्लाह को छोड़कर और बाकी भी तो बहुत से मतलब सुपीरियर लोग हैं, जैसे प्रोफेट मोहम्मद हो गया, तो उनको पूजा करने से मतलब क्या प्रॉब्लम है? मतलब जी मैं उनको भी तो एक बताता हूँ आपको रेस्पेक्ट, उनकी पूजा। हाँ उनको भी, हाँ जी 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 रिस्पेक्ट हाँ। का मतलब ये नहीं होता कि उनकी इबादत की जाए। पहली बात तो आप ये समझ लें, इबादत किसे कहते नहीं हैं नहीं नहीं और रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नहीं, इबादत कहते इबादत हैं एक कि रेस्पेक्ट। अपने आप की विल, सुन लो मेरे भाई, सुन लो, सुनने की थोड़ा सा एहसास करें। इस इबादत कहते हैं कि अपनी विल को पूरी तरीके से डेडिकेट कर देना, समर्पित कर देना। और रिस्पेक्ट का मतलब होता है हाँ कि किसी भी शख्स को सिर्फ उसकी अहमियत के अंदर और उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू से नीचे न आने दिया जाए। और रिस्पेक्ट और इबादत में बड़ा डिफरेंस है। पहले आप ये समझने की कोशिश करो, क्या आप किसी अपने माँ बाप के सामने अपनी विल को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं? नहीं, वो तो मतलब हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हुए ना, वो उनका कुछ इतना नहीं है, तो हम नहीं करते। नहीं नहीं, समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब क्या होता है आप समझा सकते हैं मुझे आप? मतलब पूरा सबमिट हो जाना, मतलब हाँ डेडिकेट हो जाना पूरी तरीके से, मतलब एवरीथिंग इज यू, हाँ जो हो बस तुम ही हो। अच्छा बुरा जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो मेरे साथ में, यही है ना? हाँ
हाँ ये तो तो एक भाई तरह मेरे का हो गया पर तो आप मुझे अब ये बोलिए बताओ, बोलिए। मुझे सिंपल, जी जी सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताओ, क्या आप किसी और जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, क्या उसको ये अथॉरिटी देते हो कि वो जो चाहे वो तुम्हारे साथ करे? नहीं, आप ये क्यों समझ रहे हैं, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हम जिसको सबमिट कर रहे हैं वो जो है वो हमारे साथ जो चाहेगा करेगा? आप ये क्यों समझ रहे हैं? इससे तो ये जाहिर होता है कि आपने जो इस्लाम की जो तौहीद की फिलॉसफी है, यानी एक खुदा की जो फिलॉसफी है, आप उसको समझे ही नहीं। मैं तो फिर ये कहूंगा आपसे, नहीं नहीं, क्योंकि हजरत जब हजरत एक जब मिनट, सुने मैं इनके मोहम्मद भाई, हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये नहीं आप नहीं बुद्धिस्ट साहब से समझे ना। जी जी। मैं नहीं बौद्धिस्ट मेरा बौद्धिस्ट साहब के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अभी इस्लाम के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इस्लाम के हिसाब से बात करूंगा तो मैं अल्लाह की बात करूंगा कि अल्लाह हमारे साथ किस तरह से पेश आएगा और किस तरह से वो फैसले करेगा। अभी ये रिस्पेक्ट की देखिए, बात चल रही है। रिस्पेक्ट की बात चल रही है ना। और आपने ये पूछा कि क्या आप अपने माँ बाप को सबमिट कर सकते हो उसी तरह, तो हम तो करते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे यहाँ तो यहाँ तक आया है कि अगर वो आपको चाहे कुछ भी कहें, इवन दो वो गलत हो, फिर भी आपने अपने चेहरे के तासुरात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं लानी है जिससे उनको लगे कि आप गुस्सा कर रहे हैं उन पर। हमारे यहाँ तो जो माँ बाप की जो इज्जत है वो सबसे बुलंद है। अब रह गई ये बात कि जी इस्लाम जो है, रिलीजन जो है, सुन लें, पूरी बात सुन लें ना, थोड़ा जी पेशेंस जी जी रखें। सुन अब मॉन्क जो होते हैं वो अब मैंने बुद्धाइज्म को थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे ये पता है कि वो तो खुद जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर सबमिट करते हैं, सबमिशन दे देते हैं, खामोशी के साथ बैठ जाते हैं, सब्र के साथ बैठ जाते हैं। तो आपको तो बिल्कुल भी सब्र नहीं, मुझे लगता है कि आप उनकी तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मेरी पूरी बात सुन लें, अच्छा लिसनर जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो ठीक मैं है। ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ये बात है माँ बाप के हवाले से वो बहुत बुलंद है। अब रह गई ये बात कि वो जो चाहे हमारे साथ गलत करें, तो इस्लाम यहाँ पर ये कहता है कि जब भी वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएं जिस रास्ते पर आपके लिए नुकसान है, तो आप वो चीज ना माने। तो मेरे ख्याल में ये टोटली लॉजिकल है कि हर वो चीज काबिल कबूल है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, और हर वो चीज जिसमें नुकसान हो वो काबिल कबूल नहीं है। अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। और हम यही नजरिया खुदा के लिए रखते हैं कि खुदा हमें जिस भी रास्ते पर लगाएगा उसमें हमारे लिए फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वो अलग बात है कि मेरा इल्म उस लेवल का नहीं होगा कि मैं उनकी हिकमत को समझ सकूं। असल बात ये यह जी है। तो हो गया। अब आप आगे अपनी बात कर सकते जी हैं। हाँ ये जी तो जी, हो गया ना, इजाजत है, पर एक मैं मिनट दे अभी दीजिएगा हमें। बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, बस हाँ एक मिनट बुद्धिस्ट मॉन्क साहब। हजरत, मैं हाँ जो बात कर रहा था वो इबादत की बात कर रहा था। इबादत, सर का जो सवाल था बुद्धिस्ट मॉन्क साहब का, तो ये था, क्या आप जो मोहम्मद साहब हैं या दीगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या दीगर तमाम जो रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी इस दुनिया में आई है, तो क्या अल्लाह के अलावा उनकी इबादत कर सकते हैं? बात इबादत की हो रही थी, और जब इबादत की बात आती है, तौहीद की बात आती है, तो वहां पर माँ बाप की इज्जत करना, दुनिया का कोई भी जाहिल तरीन जानवर भी अपने माँ बाप की इज्जत कर लेता है जब तक कि वो छोटा होता है, तो हम इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर इबादत की बात हो रही है। मोहम्मद साहब से हम ये कह रहे हैं, इबादत और रिस्पेक्ट दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इबादत का मतलब होता है पूरी तरीके से अपनी विल को, अपनी जो इच्छाएं हैं या अपनी जो ख्वाहिशात हैं, वो सारी की सारी अल्लाह के सामने रख देना। और जब माँ बाप की बात आती है, तो वहां पर अब हमारी ख्वाहिशात है कि मैं तौहीद परस्त रहूं, मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैं या बुत परस्त रहूं, तो वहां पर हम उनकी बात नहीं मानेंगे। वो बात अलग है कि हम उनकी इज्जत करेंगे। जी, हमारी अच्छा बात ये यहीं तो हो तक। गया। हाँ हाँ, तो मतलब लेट्स से कि प्रॉफिट मोहम्मद है, तो आप उनका रेस्पेक्ट देना चाहते हैं और उनका जो ग्रीटिंग करना चाहते हैं, मतलब वो जो आपके लिए किए उसके लिए आप थैंक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड है? क्योंकि उनका कोई मूर्ति वगैरह तो है नहीं, तो कैसे आप मैं उनको जितनी अपना बार ग्रीटिंग्स पेश करेंगे? मैं जितनी बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ, हर बार उनका शुक्रिया हाँ अदा करता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दरूद भेज करके। दुरूद और पढ़ते शायद दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से पहले या सुनने के टाइम हमेशा उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, हाँ दरूद पढ़े। हाँ तो ये सबसे बड़ा हमारे पास में जो ग्रीटिंग्स है, यही है हमारे पास, और ये हमारा तरीका है इस्लाम का। अब एक और तरीका भी है ना, जो मतलब आप उनका मूर्ति बना के जो ऊपर तरीका फूल फूल जो चढ़ाएं तरीका और झुके। हाँ फूल चढ़ाना और हाँ झुकना, देखिए मैंने फिर कहा, झुकने की जब बात आएगी, सजदा की, देखो ताजीमन झुकना इस तरह से कि जो हमारे इस्लाम के खिलाफ जाता है, हमारे इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाता है, हम उसको नाजायज समझते हैं। और अगर इस्लाम के मुताबिक है,
तो कोई बात नहीं, मुताबिक इस्लाम के होना चाहिए, तौहीद के हिसाब से होना चाहिए। अगर तौहीद के खिलाफ जा रहा है, शिर्क उसमें आ रहा है, अगर शिरकिया चीजें आदिल उसमें भाई मेरे शामिल हो ख्याल रही में हैं, इनको आदिल भाई मेरे ख्याल में इनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इबादत का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। इबादत का हमारे जी यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें जो भी सामने आएगा, चाहे वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, हम हर किसी की इबादत करेंगे। नहीं, इबादत सिर्फ खुदा के लिए है, उस ज़ात के लिए है कि जिसने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम उसकी एक-एक चीज़ का हिसाब लगाएँ, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए जो शुक्रिया का लफ्ज़ है, वो कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हुए अपना वो हिस्सा सर का जो कि पूरे जिस्म के ऊपर बुलंद है, जिसमें मेरी सारी गैरत, मेरा सब कुछ उसमें है, हम वो उसके सामने झुका देते हैं कि ये इस लायक सिर्फ तेरी ज़ात है। तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें ये नहीं है कि मेरे खुदा को मेरी इस इबादत की ज़रूरत है, वो इस चीज़ का मोहताज है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं मोहताज हूँ कि उसने जितना कुछ बेश मुझे दिया है, मैं उस पर कादिर नहीं हूँ कि मैं वो खुद से ले सकूँ। तो इस वजह से जिसने मुझ पर एहसान किया है, ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उसको शुक्रिया करूँ, शुक्रिया कहूँ, उसका एहसान जो है वो मानूँ। तो ये इबादत का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है और बाकी जितनी भी शख्सियात हैं, जितनी भी मोतबर और मोहतरम शख्सियात हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो ड्यू है। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अगर वो जब भी उनका नाम आएगा, उन पर दुरूद और सलात पढ़ी जाएगी और वो हमेशा बुलंद ही रहेंगे क्योंकि उनसे बुलंद एक ज़ात वो है खुदा की ज़ात, वो सब पर बुलंद है, बाकी सारी उसकी मखलूक़ात हैं। फिर आपको पता है कि मखलूक़ात के अंदर भी तबक़ात होते हैं, जैसे आपके यहाँ हज़रत बुद्धा की जो रिस्पेक्ट होगी, वो लाज़मन आपके माँ-बाप से ज़्यादा होगी। ऐसा ही है या नहीं है? हाँ ऐसा ही है। तो फिर देख लें, यहाँ पर आप जब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से करते हैं कि वो ज्ञानी थे और वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे, इतना रखते थे कि वो आपकी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। अब सीधी-सी बात है, जिनकी रहनुमाई आप जो आपकी वो रहनुमाई कर रहे हैं, उसके अंदर लाज़मी-सी बात है, हर उस बुरी चीज़ को भी वो मना करेंगे, जिससे आपको नुकसान पहुँचता हो। तो हम ये दर्जा जो है वो खुदा की ज़ात को देते हैं और वो हम ये समझते हैं कि क्योंकि वो खालिक है हमारा, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द ओनली क्रिएटर, तो लाज़िमन सी बात है जिसने बनाया है वो बेहतर जानता है कि मेरी ज़रूरियात क्या हैं, मेरी एहतियाजात क्या हैं। तो वो बेहतर समझता है। तो इसी वजह से हम ये समझते हैं कि हम अगर किसी को इबादत के लायक समझते हैं, तो वो वही ज़ात है और कोई नहीं हो सकता। चले, मेरा ख्याल है काफी इन तक बात पहुंच चुकी है कि इस्लाम में इंसान की जो है उसकी परस्तिश नहीं है और सिर्फ ईश्वर गॉड अल्लाह ही की परस्तिश की जाती है, तो इंसान एक की और रिस्पेक्ट की जाती है। जी, तो चले फिर आप बुद्धिस्ट monk नेक्स्ट टाइम आप जरूर है, क्योंकि हमारे साथ दूसरे दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको टाइम दिया जाए, क्योंकि फिर हम 10-15 मिनट में इसको वाइंड अप भी करना है। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।